अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस सिखाया था। आज मैं आपको पास्ट डेफिनेट टेंस के बारे में बताऊंगी कि इसमें ये पास्ट का बहुत सिंपल सा एक टेंस होता है और इसकी पहचान ये होती है कि उर्दू जुमले के आखिर में या, ही और ये आता है। या, ही एंड ये बढ़िए आता है। और मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, वो आया, मैं गया, तुमने आम खाया। उस दिन मैंने आपको बताया था प्रेजेंट डेफिनेट में मैं आम खाती हूँ की मिसाल दी थी, या वो आम खाता है कि उसके आखिर में ता है, ती है आता है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ पास्ट डेफिनेट, इसमें या, ही आता है। मसलन मैंने आम खाया, उसी मिसाल को मैं पास्ट डेफिनेट में कर रही हूँ। मैंने आम खाया, और ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे बनाना है। पहले मैं आपको तरीका बता दूं कि सब्जेक्ट इसमें होता है सबसे पहले, और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड इसमें हम उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, जैसे उसमें मैंने बताया था ही शी, प्रेजेंट डेफिनेट में बताया था ही शी के साथ या कोई नेम हो, हम फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म लगती है उसमें, और उसमें एस या एस का इजाफा करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चाहे यू वी दे का जुमला हो, चाहे ही शी का, सब में सेकंड फॉर्म लगेगी। और सवालिया बनाते हुए, इंटेरोगेटिव बनाते हुए और नेगेटिव बनाते हुए प्रेजेंट डेफिनेट में डू या डज यूज़ करते थे, जबकि पास्ट डेफिनेट में हर जगह डिड बगैर सोचे समझे आपने यूज़ कर लेना है। ये ज़्यादा आसान तरीका, ज़्यादा आसान टेंस है। और इस तरीके से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। मिसाल मैंने आम खाया, सब्जेक्ट सबसे पहले आई, खाया, ईट, एट, ईटन, तीनों फॉर्म मैंने आपको बताई है। इसमें से सेकंड फॉर्म है एट, आई एट मैंगो, मैंने आम खाया। और इसका अगर मैं नफी बनाऊं, मैंने आम नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट मैंगो, मैंने आम नहीं खाया। और अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाऊं, डिड आई ईट मैंगो, डिड आई ईट मैंगो, क्या मैंने आम खाया। अच्छा जी, ये मैं आपको लिख लूँ, मैंने आम नहीं खाया। दोबारा बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ जब तक मैं लिख रही हूँ। आई डिड नॉट ईट मैंगो, क्या मैंने आम खाया। डिड पहले आ गया क्वेश्चन बनाने के लिए, डिड आई ईट मैंगो, क्या मैंने आम खाया। और वही इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है। सिंपल में, अफर्मेटिव में सेकंड टेंस सेकंड फॉर्म लगती है, जबकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हुए ईट फर्स्ट फॉर्म में हमने क्यों बदल दिया, क्योंकि डिड इज ऑलरेडी अ सेकंड फॉर्म। डू डिड डन, आई थिंक आपको पता ही होगा, डू डिड डन, डिड एक सेकंड फॉर्म होती है, तो जब हम डिड यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इस सेकंड फॉर्म को फर्स्ट में बदल देते हैं। ये एक रूल होता है, या आप समझे कि डिड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। आई डिड नॉट ईट मैंगो। और प्रेजेंट डेफिनेट में मैंने आपको इसी में करके बताया था कि वो की मिसाल भी दी थी कि वो आम खाता है, या उसने वो आम खाता है, तो इसलिए ही की इस्तेमाल किया था कि ही ईट्स मैंगो उसमें आ गया था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ही से भी जुमला बनाऊंगी कि उसने आम खाया, तो ही एट मैंगो ऐसा का ऐसा ही सेम रहेगा। लेकिन मैं आपको कोई और एग्जांपल देती हूँ। उसने खत लिखा, देखिए जी, या आ गया है, ये हमारी जो है शर्त है कि या आ आता है, अलिफ आता है एंड में, इसकी पहचान है। उसने खत लिखा, ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। और ये सेकंड फॉर्म हमने लगाई राइट रोट रिटर्न की। उसने खत नहीं लिखा, ही डिड नॉट, उसने खत नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अगेन रोट को हमने सेकंड फॉर्म में बदल दिया, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। क्या उसने खत लिखा, डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर। आई होप कि ये आपको अच्छा से समझ आ गया होगा। और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। मैं व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा आपको इसका कंपैरिजन बता रही हूँ दोबारा, जो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट। ये इंडेफिनेट प्रेजेंट डेफिनेट है, वो पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज काइट, ही फ्लाइज काइट, वो पतंग उड़ाता है। उसने पतंग उड़ाई, ही फ्लू काइट, ही फ्लू काइट, उसने पतंग उड़ाई। नेगेटिव बनाए तो ही डज नॉट फ्लाई
काइट, ही डज नॉट फ्लाई काइट। और नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का बनाए तो ही डिड नॉट फ्लाई काइट, ही डिड नॉट फ्लाई काइट, उसने पतंग नहीं उड़ाई। और इसमें आप देख रहे हैं डज है तो यहाँ पे फ्लाई के साथ एस स्किप हो गया है क्योंकि डू में लग गया था, तो यहाँ हम नहीं लगाएंगे, इसका इजाफा नहीं करेंगे। और यहाँ पे भी इसी तरह फ्लू सेकंड फॉर्म थी, लेकिन यहाँ हमने अगेन फर्स्ट फॉर्म कर दिया नेगेटिव बनाते हुए या इंटेरोगेटिव बनाते हुए फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि डिड लगाने से डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड ऑलरेडी एक सेकेंड फॉर्म होती है। फिर क्वेश्चन बनाते हैं, क्या वो पतंग उड़ाता है? डज ही फ्लाई काइट, क्या वो पतंग उड़ाता है? क्या उसने पतंग उड़ाई? डिड ही फ्लाई काइट, डिड ही फ्लाई काइट, क्या उसने पतंग उड़ाई? और अगर मैं आपको डबल इंटेरोगेटिव बताऊं जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे भी लगता है, तो इसी में हम उस एक क्वेश्चन वर्ड का इजाफा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहाँ पतंग उड़ाता है? वेयर, बाकी पूरा यही सेंटेंस रहेगा जो सिंगल इंटेरोगेटिव का होता है। वेयर डज ही फ्लाई काइट, वेयर डज ही फ्लाई काइट, वो कहाँ पतंग उड़ाता है और उसने कहाँ पतंग उड़ाई? वेयर डिड ही फ्लाई, वेयर डिड ही फ्लाई काइट, उसने कहाँ पतंग उड़ाई। और इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। अम्मी खाना पकाती हैं, मदर कुक्स फूड, अगेन मैं यहाँ पे एस का इजाफा कर रही हूँ क्योंकि मदर सिंगुलर है। मदर कुक्स फूड, अम्मी खाना पकाती हैं। और अम्मी खाना नहीं पकाती हैं, मदर डज नॉट कुक फूड, मदर डज नॉट कुक फूड, क्या अम्मी खाना पकाती हैं? डज मदर कुक फूड। अब हमने यहाँ पे कुक और यहाँ पे भी कुक किया है, एस का इजाफा खत्म कर दिया है। यह बात आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। डज मदर कुक फूड, और अम्मी कब खाना पकाती हैं? व्हेन डज मदर कुक फूड, व्हेन डज मदर कुक फूड। इसी तरह अम्मी ने खाना पकाया, यहाँ था मदर कुक्स फूड, अम्मी खाना पकाती है, अम्मी ने खाना पकाया, पास्ट इंडेफिनिट है, मदर कुक्ड फूड, मदर कुक्ड सेकंड फॉर्म है, कुक्ड, हम सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, मदर कुक्ड फूड, अम्मी ने खाना पकाया। क्या अम्मी ने खाना, सॉरी अम्मी ने खाना नहीं पकाया, मदर डिड नॉट कुक, यहाँ हम डिड लगा रहे हैं तो अब हम कुक को, कुक्ड को कुक फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे, मदर डिड नॉट कुक फूड, अम्मी ने खाना नहीं पकाया। और क्या अम्मी ने खाना पकाया? डिड मदर कुक फूड, क्या अम्मी ने खाना पकाया? अम्मी ने खाना कब पकाया? व्हेन डिड मदर कुक फूड।